लक आफ्टर ब्रेकअप, बात तो अजीब सी लग रही है, मगर ये सारी वीडियो आखिर तक देखिएगा। आपको एक ऐसी नई डायरेक्शन बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी किसी से ना सुनी हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मिस लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाज़िर है और आज मैं एक बहुत दुखी टॉपिक को लेकर आई हूँ, ब्रेकअप। हमारे यहाँ ब्रेकअप लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, भले वो कॉलेज में हो, स्कूल में हो, जॉब में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, रिश्तेदारी में हो, फैमिली में हो। आप किसी से निस्बत बांध लेते हैं, किसी को दिल दे बैठते हैं, किसी से प्यार कर बैठते हैं और अक्सर औक़ात ये चीज़ आपके लिए पाया तकमील तक नहीं पहुंचती। इसका पाया तकमील पाकिस्तान में तो हमारी शादी ही है। हम यही सोचते हैं कि जी उस शख्स से हमारी शादी हो जाए तो हमारी ज़िंदगी संवर जाए, बन जाए, क्योंकि वो हमारी चॉइस है, क्योंकि उसको हमने चुना है। मगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में मैंने 75% लव मैरिजेस को फेल होते देखा है। हम जब छोटे होते थे तो किसी ने बड़ा मज़े का चुटकुला छोड़ा था कि जब ये फ़िल्म दिखाते हैं और उसमें जब दोनों लड़का लड़की की शादी हो जाती है तो आता है दी एंड। तो दी एंड फ़िल्म का दी एंड नहीं होता, वो मोहब्बत का दी एंड होता है, क्योंकि उसके बाद एक शादीशुदा ज़िंदगी शुरू हो जाती है जो एक बिल्कुल मुख्तलिफ डायरेक्शन में आपको ले जाती है। अगर आपका दिल टूट गया है, और होता है, जिस शख्स से आपने मोहब्बत की वो आपको नहीं मिला, वो आपको छोड़ के चला गया और आपको लगा कि घुप अंधेरा हो गया, सब ख़त्म हो गया, एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड, आपको सांसें नहीं आ रही, आपके दिल की धड़कन कमज़ोर हो गई है, आपका दिल किसी चीज़ में नहीं लग रहा। बाज़ दफ़ा 2-3 साल गुजर जाते हैं और आप उस चीज़ से नहीं निकल सकते। आप डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं, आप हर चीज़ से आपका दिल उठ जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि ये भी अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ था और हर एंड के बाद एक नई शुरुआत होती है। हर चीज़ जब ख़त्म होती है, यहाँ तक कि जब मैं टैरो कार्ड करती हूँ तो जब डेथ का कार्ड आता है तो उसका भी मतलब होता है कि एक नई डायरेक्शन। बाज़ दफ़ा ये आपके जज्बात की मौत ज़रूर थी, मगर शायद अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी बुराई से बचा लिया, ऐसी ऐसी जगहों से बचा लिया, शायद वो शख्स आपकी ज़िंदगी तबाह करके रख देता। ऐसी जगह से आपको निकाल कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ले आए जो आपको एक बहुत बड़ी खाई में धकेल देती। ये जुदाई आपको लगता है इस वक्त कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ये उस दर्द से कम होता जो शायद आपकी, अगर अल्लाह ना करे, शादी हो जाती, 2 बच्चे हो जाते और उसके बाद आपको तलाक हो जाती, या मर्द के 2 बच्चे लेके उसकी बीवी उसको छोड़ के चली जाती। ये दोनों सूरतें ज़्यादा बुरी हैं। अब यहाँ आप आ जाएं, वापस आ जाएं, रिवर्स गियर लगा लें। किस्मत आपको दोराहे पर नहीं छोड़ रही, किस्मत आपको इशारा कर रही है कि अपनी डायरेक्शन चेंज कर लें, आप अपना किबला बदल लें। जो मेरा ये बड़ा पेट स्टेटमेंट है, किबला बदलें। किबला बदलने का मतलब होता है अपनी डायरेक्शन चेंज कर लें। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब होता है कि अगर आपका फोकस सिर्फ वही शख्स था, आपने कपड़े वो पहनने जो उसको पसंद है, आपने उस कलर के सूटकेस ख़रीदने जो उसकी गाड़ी का कलर है, आपने सिर्फ उसके नाम के हाथ में अंगूठी भी पहननी, गले में चेन भी पहनना, आपने उसकी पसंद का खाना खाना, उसकी पसंद से KFC मंगवाना, आपने सिर्फ मोहब्बत 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 के बाद एकदम से ऐसा लगा, ओ माय गॉड, एवरीथिंग इज़ गॉन। बट सडनली लाइफ ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी। आपने रियलाइज़ ही नहीं किया था कि आपकी कंपनी में प्रमोशन हो गई, आपकी कंपनी में आपका मैनेजरियल पोस्ट आ गई और आपके मातहत आपको देख रहे हैं कि जी आप एक पोजीशन पे बैठे हैं। आप तो अपनी मोहब्बत में ही गुम हैं, मगर अल्लाह ने आपको एक नई डायरेक्शन दे दी, एक नया एम दे दिया, और हो सकता है कि उसके बाद अल्लाह आपको एक बहुत खूबसूरत अच्छे रिश्ते की तरफ ले जा रहा हो। ये भी हो सकता है कि इस तमाम दुख को झेलने के बाद आपकी नमाज़ों में पाबंदी हो गई
اور ہر نماز کے بعد بیٹھ کے آپ نے اللہ سے تھوڑی سی گفتگو بھی کر لی، تھوڑا سا ایک تسبیح بھی ایکسٹرا پڑھ لی، روحانیت بھی آنی شروع ہو گئی، مثبت خیال بھی آنے شروع ہو گئے۔ جب آپ خود کسی دکھ سے گزرتے ہیں نا تو آپ کو اوروں کے دکھ بھی سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر ایمپتھی اور سمپتھی بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، آپ لوگوں کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ آپ دنیا کی جو برانڈز، کپڑے، بناوٹ، ان چیزوں سے بھی اپنے کو دور ہٹانے لگتے ہیں، یعنی کہ آپ ایک مخلص، خوبصورت، اچھے انسان بننے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ شاید کیونکہ آپ کو اتنا بڑا جھٹکا ملتا ہے یہ بریک اپ جو ہوتا ہے، اس کے بعد کہ یا تو میں نے تو دو چیزیں دیکھی، یا تو آپ بالکل نیگیٹو ہو جاتے ہیں اور آپ ریونج کی طرف چلے جاتے ہیں اور آپ دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، یا آپ اپنے اندر اور اپنے ارد گرد سکون، خوبصورتی اور پازیٹیونیس پھیلانے لگتے ہیں۔ اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لیں، اپنے کو بہترین طرف لے آئیں، پازیٹیو انرجی پھیریں، اپنا کالک، اپنا دکھ اندر رکھیں اور باہر روشنی دیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ